आदाब नाजरीन, जे के खास के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की जब हम बात करते हैं तो ख़वातीन के अगेंस्ट क्राइम में हमें लॉकडाउन के दौर से ही थोड़ा कुछ इजाफा देखने को मिला जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं। लेकिन अगर हम ख़ास तौर से अपने जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पर जहाँ एक तरफ रिपोर्ट सामने आती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की कि 2020 में 10% से इजाफा हुआ है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, वहीं हमारी सोसाइटी जो है वो कंप्लीट एक डिनायल मोड में भी नजर आती है। वजह उसकी कई रह सकते हैं। हम ये नहीं भूल सकते कि एक कंजर्वेटिव सोसाइटी जम्मू कश्मीर की जो है, जहां पर बहुत ही वक्त से, आज से नहीं कई सालों से खवातीन के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उनको लेकर एक साइलेंट अप्रोच, एक डिनायल अप्रोच लेते आए हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्या कहेंगे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, खवातीन के खिलाफ जुर्म किसको कहा जाता है? कोई भी जेंडर बेस्ड जुर्म जिससे कि खतरा हो फिजिकल, जिस्मानी या फिर सेक्सुअल या फिर साइकोलॉजिकल, जहनी तौर पर हार्म होने का या फिर सफर करने का, ऐसी कोई गुंजाइश पैदा हो जाए जिससे कोई भी औरत, कोई भी लड़की जो है फिजिकली, सेक्सुअली या फिर साइकोलॉजिकली जिसको ठेस पहुंच सकती है या वो सफर कर सकती है, या उसकी लिबर्टी पर, चाहे वो पब्लिक स्पेस में हो, प्राइवेट लाइफ में हो, जिस पर खतरा पड़ सके। इस तरह के तमाम तर एक्ट्स, इस तरह की तमाम तर चीजें जो है वर्बली हो या फिर फिजिकली हो, ये तमाम तर आ जाती है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। लेकिन जब हम एक सोसाइटी की बात करते हैं, जो कि खास तौर से जम्मू कश्मीर की सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, तो क्या इस दौर में भी, इस वक्त में भी हमें ये समझ है कि फिजिकली तो चले हमें समझ में आता है, वर्बल और मेंटल एब्यूज क्या है, हम इतने डिनायल मोड में हैं कि शायद हम उसको एक्नॉलेज भी नहीं कर पाते हैं। हम सर्वे की बात करें, हम थोड़ा कुछ फिगर्स यहां पर देख लेते हैं। 2020 में जैसा कि मैंने कहा कि 10% का इजाफा हमने देखा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। वहीं हम देखें तो 2021 में रेप केसेस में, एब्डक्शन केसेस में, मोलेस्टेशन में, डोमेस्टिक वायलेंस में काफी हद तक इजाफा हुआ कि ये कंसर्न अब बन चुका है। अक्टूबर की हम बात करते हैं, अक्टूबर 2021 में, जहां पर 21 साल लड़की जो है कुलगाम में, उसको एब्डक्ट किया जाता है, किडनैप किया जाता है, उसका रेप होता है और उसका मर्डर किया जाता है कुलगाम में ही। इसी हादसे के कुछ दिन बाद 17 साल लड़की जो है उसका रेप होता है और उसका वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है और सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। कुछ और डेटा मैं आपको बता देती हूं, क्योंकि मैं बार बार डेटा की बात इसलिए कर रही हूं, हम एक सोसाइटी के तौर पर, अगेन मैं ये बात दोहरा रही हूं, बहुत ही डिनायल मोड में चल रहे हैं। इसको एक्नॉलेज करना कि प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा जरूरी है। 2014 में जम्मू एंड कश्मीर में रेप केसेस 352 थे, 2015 में 312, 2016 में 263, वहीं पर 314 केसेस 2017 में, 2018 में 359, यानी कि 2016 में जहां हमने कहीं कम देखा था केसेस होते हुए रेप केसेस के, वहीं फिर 2017 से ये केसेस बढ़ने लगे। 2019 में 297 और 2020 में 365 केसेस रेप के जम्मू कश्मीर में। ईव टीजिंग के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, ईव टीजिंग के केसेस रिपोर्ट भी काफी ज्यादा नहीं होते हैं। एक और बात मैं यहां पर बता दूं कि हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। कई ऐसे क्राइम्स जो कि औरतों के खिलाफ रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, ज्यादातर केसेस, क्योंकि एक स्टिग्मा लगा हुआ है इन सारी चीजों के साथ। जब हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं तो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन 2020 में दर्ज किए गए हैं, 340 बडगाम में सबसे ज्यादा। वहीं जम्मू जोन में 316। मोलेस्टेशन के केसेस की जब हम बात करते हैं तो फिर से बडगाम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट केसेस, और उसके बाद श्रीनगर में। बडगाम में जहां पर रेप केसेस भी सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, 34 रेप केसेस 2020 में। वहीं अगर हम बात करें फिर जो
डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे वो हस्बैंड के द्वारा या फिर इन-लॉज के द्वारा, तो हम श्रीनगर में देखते हैं कि सबसे ज्यादा केसेस कश्मीर जोन में 47, और जम्मू की जब हम बात करते हैं तो जम्मू जोन में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 49 केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के देखने को मिलती है। डाउरी रिलेटेड डेथ्स की जब हम बात करते हैं तो जम्मू जोन से 8 केसेस, और वहीं अनंतनाग से, यानी कि जम्मू जोन के अनंतनाग से 2 डाउरी रिलेटेड डेथ केसेस सामने आते हैं। और सुनिए, कश्मीर में एसिड अटैक भी जो है अब रैपिडली देखने को मिल रहे हैं। अक्टूबर 2021 में 8th क्लास की स्टूडेंट शोपियां की रहने वाली, जिस पर एसिड फेंका गया था। फिर फरवरी 2022 में 24 साल लड़की हवल, श्रीनगर के एरिया हवल में एसिड फेंका गया था, एसिड से उसको जख्मी किया गया था। क्या रीजंस इसके? मेजरली इन रीजंस को बताया जा रहा है कि प्रपोजल जो कि रिजेक्ट हुए थे, यानी कि रिजेक्शन जो है, जो लड़के हमारे मुआशरे में रिजेक्शन फेस नहीं कर पाते, वो इस तरह के एसिड क्राइम को अंजाम देते हैं। और वजह ये भी उसकी, क्योंकि इतना वाइडली और इतना इजीली एक्सेसिबल है एसिड जम्मू कश्मीर में। स्टॉकिंग के केसेस, जी हाँ, स्टॉक करना क्राइम है जो जिसको लेकर के हमारे यूथ शायद बहुत ही क्योंकि जिस तरह से एक एंटरटेनमेंट के द्वारा भी स्टॉकिंग को उतना बड़ा क्राइम नहीं देखा जाता है, एक एंटरटेनमेंट को इस तरह से परस्यू, मूवीज को इस तरह से दिखाया जाता है, जहां पर कहीं ना कहीं अब हमारे यूथ के जहनों में बैठ गया है कि शायद स्टॉकिंग तो बहुत नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉकिंग क्राइम है। स्टॉकिंग की जब हम बात करते हैं तो 30 केसेस स्टॉकिंग के 2020 में दर्ज हुए हैं। तो इस तरह से कई केसेस वुमेन्स, खवातीन के अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, जिनमें काफी इजाफा हुआ है। और एज अ सोसाइटी हम अभी भी डिनायल मोड में हैं कि शायद इस तरह के केसेस नहीं हो रहे हैं, या तो हमने आंखों पर पट्टियां बांध रखी होती है, या फिर हम इस मोड में हैं कि ये सब तो होता है पर बाहर होता है, कश्मीर में नहीं होता है। इस पर मजीद तफसीलात के साथ इन डेप्थ बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। फाउंडर कश्मीर वुमेन्स कलेक्टिव और केएस ऑफिसर भी है मंतशा राशिद साहिबा, और वहीं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ह्यूमन वेलफेयर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन दरख्शां हसन साहिबा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले दरख्शान, आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में जब हम खवातीन के अगेंस्ट क्राइम की बात करते हैं तो किस तरह के क्राइम जो है हमें देखने को मिलते हैं, किस तरह के क्राइम रिपोर्ट होते हैं, उनका नेचर क्या होता है? थैंक यू सो मच हमें आज दावत देने के लिए। हम भी अपनी बात रखें, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं फील्ड में, या जब हम इन मसलों पे बात करते हैं या इन मसलों को खोजने की कोशिश करते हैं। सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि व्हेन वी स्टार्टेड टू वर्क ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सो व्हाट यू वर जस्ट मेंशनिंग कि व्हेन वी गो into the figures, so that's very deviating। जब हमारे पास एक रिपोर्ट होता है, एक फिगर आता है कि इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं या इतने केसेस इस साल में इतना क्राइम हुआ है, बट व्हेन वी सी एक्चुअल सिचुएशन स्पेशली इन कश्मीर, it's still a last resort। we feel like when we go and we report things, when we go or approach पुलिस और वी अप्रोच कोर्ट, या हम कहीं पर जो भी हमारा मसला हो जाता है, स्पेशली विद द वुमेन और स्पेशली विद द गर्ल्स, दे डोंट इवन शेयर दीज थिंग्स विद देयर फैमिली मेंबर्स। सो ये चीजें रिपोर्ट में आना, अगर हम उन फिगर्स में जाएंगे, देन इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। सो ऑन एन एवरेज आई कैन से देयर इज 1 वुमन, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अगेन, और अकॉर्डिंग टू जो हम फील्ड वर्क करते हैं, 1 in 2 or 3 women faces violence, any type of violence, we can say, in her life, one or the other way. So that's where we get very much concerned. Like it's basically a human rights violation, especially against women. Right. एब्सोल्युटली। और जिस तरह से आप बात कर रही थी, बिल्कुल, कि रिपोर्टेड जो क्राइम्स है और जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है उसमें काफ़ी फ़र्क है। क्योंकि आपने दरख्शान जिस तरह से कहा कि हम जो रिपोर्ट देख रहे हैं, हम जो डेटा देख रहे हैं वो रिपोर्टेड है, बट अगेन जो हमारे मुआशरे की लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, वो
घरों से बाहर नहीं आती, वो घरों से बाहर आना दूर की बात है, वो अपने अपनों से भी इस बारे में नहीं कहती हैं। और ऐसे अनगिनत जो है एग्जाम्पल्स हमें अपने आसपास ही दिखाई देते हैं, जहां पर वी सी दैट लड़कियां जो है नहीं करती है इस बारे में बात, तो रिपोर्ट करना बहुत दूर की बात है। हमारे साथ मंतशा भी जुड़ी हुई हैं। मंतशा, आपका एक्सपीरियंस क्या है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में और कश्मीर जोन में खास तौर से जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, एक होता है रिपोर्टेड फिगर और एक होती है रियलिटी जो हम देखते हैं, उसमें क्या फर्क है और कितना डिफरेंस है उसमें? मंतशा, आप हमें सुन पा रही हैं? जी सॉरी, मेरा नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल है। आप अपना सवाल प्लीज रिपीट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मंतशा, जो हम रिपोर्टेड क्राइम्स देख रहे हैं और जो रियलिटी है, क्योंकि अनरिपोर्टेड बहुत कुछ जाता है, उसमें कितना डिफरेंस है और ये डिफरेंस क्या एक कंसर्न है हमारे लिए? जी देखिए, जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस है, जिसे हम जिनसी ज्यादती कहते हैं या जिनसी नाबराबरी कहते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी दुनिया में चला है। और इसकी बेसिकली जो बेसिस है, चाहे कल्चर में है, सोसाइटी में है, तो जो जिनसी नाबराबरी के बहुत सारे तरीके होते हैं, दे वेरी फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। जैसे आप डेवलप्ड नेशंस की बात करें तो वहां जो जिनसी नाबराबरी के जो एग्जांपल्स है वो डिफरेंट है कंपेयर टू डेवलपिंग वर्ल्ड। और हम साउथ एशिया की बात करें पर्टिकुलरली, तो मान लीजिए डाउरी है या डोमेस्टिक अब्यूज है, यहाँ पे हम इसको इंटीमेट पार्टनर वायलेंस सिर्फ नहीं कहते हैं बल्कि डोमेस्टिक अब्यूज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टनर्स नहीं रहते, पूरी फैमिली के साथ एक लड़की रहती है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसमें इन लॉज आते हैं, चाहे फिर वो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या इवन सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, उनकी फैमिलीज। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी भी यहाँ पर है। और दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि जो रिपोर्टेड क्राइम है और एक्चुअल क्राइम है उसमें फर्क रहता है। ये तो आप ये भी देखेंगे कि इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज जहां पर जेंडर सेंसिटाइजेशन या जेंडर इक्वालिटी का नॉर्म बहुत सालों से चलता आ रहा है, वहां पर भी अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो रिपोर्टेड क्राइम जो है वो काफी कम है कंपेयर टू एक्चुअल क्राइम। और हमारे समाज की तो बात ही नहीं है, जहां पर बहुत सारा स्टिग्मा अटैच्ड है जेंडर बेस्ड वायलेंस के साथ। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इन चीजों को छुपाए, वी ब्रश देम अंडर द कार्पेट। हम ये कहते हैं कि ये चीजें होती ही नहीं है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कहेंगे कि आपको खांसी है, बुखार है, तो डॉक्टर तो अकॉर्डिंगली ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा ना। जब आप डॉक्टर से छुपाएंगे और ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे एक्चुअल मर्ज के बारे में बात नहीं करनी है, बताना नहीं है, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन या उसकी जो मेडिसिन है वो कैसे आएगी? तो प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि डिनायल में है हमारा समाज, डिनायल में है साउथ एशियन सोसाइटीज जो कि कंजर्वेटिव है। उनको लगता है कि ये एक्सेप्ट करने से कि हमारे समाज में जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ऐसा माना जाएगा कि हमारा समाज खराब है। लेकिन ये एक हकीकत है, ये ग्लोबल रियलिटी है और हर समाज में मुख्तलिफ किस्म की जिनसी नाबराबरी या जिनसी ज्यादती होती है। एंड एक्सेप्टेंस, लाइक आई सेड, इज द फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद फिर चाहे आप पॉलिसी लेवल के डिसीजंस देखिए या कम्युनिटी लेवल के डिसीजंस देखिए या फैमिली लेवल के डिसीजंस देखिए या एजुकेशनल सिस्टम में कुछ चीजें लाने की जरूरत है जिनसे ये जो है एक्चुअल क्राइम वो रिपोर्टेड क्राइम के आसपास आ सकता है, बराबर तो कभी नहीं हो सकता। जी राइट, बिल्कुल। और मैं यहाँ पर एक इंटरनेशनल जर्नल रिसर्च का एक पेपर है, उसके बारे में उसका हवाला देना चाहती हूँ। ये अ स्टडी ऑफ वायलेंस आउटसाइड एंड इनसाइड अगेंस्ट वुमेन इन कश्मीर। और इस स्टडी पेपर के मुताबिक 40% जो कश्मीरी वुमेन है वो फिजिकली और मेंटली एब्यूज की जाती हैं, चाहे शौहर के द्वारा या फिर इन लॉज के द्वारा। दरख्शान, आप इस फिगर को किस तरह से देखती हैं? जी, अगर हम ये चीज मेंशन करें, वायलेंस कब से था, कब है, या इज इट लाइक 21st सेंचुरी है, बढ़ रहा है, घट रहा है? सो इफ वी सी द रियलिटी ऑफ सोसाइटी, इट हैज बीन सिंस वी हैव अ ग्रेट एग्जांपल्स विद अस। हम कहते हैं ललदेद की एग्जांपल लो। सो it's very prevalent. Our society is different. We live in there is intersectionality. Like we don't see every woman as a woman. Like there is a black woman, there is women in conflict, there is a woman as a colonizer or who has been colonized, or there's a rural woman, there is urban woman,
Fine, there is elite women, there is this middle class woman, lower middle class women, there's poor women और working women, कोई unemployment में है या कोई एक organized sector में है, कोई unorganized sector में है. So it's very diverse. Fine. So when things get very diverse, there is no one solution. हर एक चीज के साथ एक दूसरी चीज जो है वो सोसाइटी में आ जाती है. हर सिचुएशन में एक सिनेरियो डिफरेंट होता है. सो व्हेन वी गो इनटू द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फर्स्ट सेंसिटाइज वुमेन इटसेल्फ, जिन पे वायलेंस होता है. Fine. Then another step is you sensitize those families, men. So why is this actually going towards a gender debate now? Because it's like, if men is the part of problem anywhere, they have to be the part of solution. If women is part of problem, she also has to be the part of solution. Right. You cannot be like, and you see the dynamics. You see the. I'll give you a very simple example. Mary was beaten by John, for example. Mary was beaten by John. Okay. Mary is a battered woman. So John is someone you don't आपके psychic plane से you have dropped John from psychic plane. Fine. So there is a woman जिसको आपने कैटेगरी में रखा है, she is battered, she is इसको मारा जाता है, ये पता है ये ऐसी ये वो औरत है, या she is a divorcee. शी इज द वन हु फेसेस वायलेंस. सो उसकी जात पे बात आती है कि उसके साथ वायलेंस भी हो रहा है, और अगर वो चीज बोल रही है तो उसके साथ और वायलेंस हो रहा है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड हु डज दैट? इवन वुमेन डज दैट. अगर मेरे सो देयर आर वेरी आई थिंक स्टेप्स आर वेरी स्मॉल. There is just a need of consciousness raising. The women with me, मेरी दोस्त हो, मेरे घर पे कोई my mother-in-law is, for example, my sister is there, my own mother is there. So you have to start a consciousness raising from these settings actually. जहाँ चीजें वहां से शुरू हो जाएंगी, it's very normal and it's very it's like अगर कहीं एक यूनिट से आप चीज शुरू कर रहे, it will spread. So it will have a like that trickle down effect. बिल्कुल. इसी से आपकी और जब हम generations, बात करते हैं कि हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं इन चीज़ों को, और हम किस तरह से अगर मेन प्रॉब्लम है, हिस्सा है इस चीज़ का, तो उसको किस तरह से हम कंप्लीटली उस सिनेरियो से ही निकाल देते हैं. ये एग्जांपल इस तरह की भी, हम किस तरह से चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं कि इतनी साला लड़की जो है, इतनी साला ख़वातीन जो है, उनके साथ ये क्राइम हुआ, लेकिन जिसने किया या जो मैन है वो इस पूरे सिनेरियो से, पूरे इस सीन से कहीं ना कहीं हमें हटते हुए दिखाई देते हैं, और वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं पिक्चर भी नहीं होता है कि असल यहाँ पर कौन है, कि ये असल जुर्म किसका, ये स्टिग्मा अगर लगा भी है तो ये किसके साथ लगना चाहिए. ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल दरख्शान, ये बहुत मैटर करती हैं और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. मंतशा, एक और स्टडी के हवाला मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ. मेडिसिन सैन फ्रंटियर्स की ये स्टडी है जिसमें ये बताया गया है कि कश्मीरी खवातीन जो है ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट सफरर्स है सेक्सुअल वायलेंस की, among the worst sufferers of sexual violence in the world. तो ये एक बहुत ही बड़ी कंसर्न की बात है, और इसके कई वजूहात has layers of reasons. लेकिन इसको हम किस तरह से एड्रेस करें इस चीज को? जी, थैंक यू. इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. जो कश्मीरी समाज है, देखिए कॉन्फ्लिक्ट में हम 20-25 साल से रह रहे हैं, तो यहाँ के जो डायमेंशंस है वो काफी मुख्तलिफ है कंपेयर टू अ रेगुलर सोसाइटी. ऐसे समाज को हम सोसाइटी इन डिस्ट्रेस भी कहते हैं अगर एकेडमिकली देखा जाए तो. तो जो ये समाज जो होते हैं, जो डिस्ट्रेस में होते हैं, वहां पर जो आवाम होती है उसका जहनी जो मेकअप होता है वो बहुत डिफरेंट होता है. देखिए, आप एंजाइटी डिसऑर्डर यहाँ बहुत कॉमन है, या आप स्टडीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे हम PTSD कहते हैं, वो भी बहुत कॉमन है. इवन आप इस हद तक देखेंगे, स्टडीज में ये रिकॉर्डेड है कि जो औरतों का रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी इम्पैक्टेड है by regular violence in the society, by the incidences of violence. तो जो ये conflicted समाज होते हैं या societies in distress होती है, वहां पर generally जो है stress disorders काफी high होते हैं. और particularly अगर हम gender की बात करें, specifically औरतों की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि औरतें ज्यादा vulnerable हैं. औरतों का जो power है
इन सोसाइटी, चाहे वो फाइनेंशियल पावर हो, चाहे वो इमोशनल पावर हो, साइकोलॉजिकल पावर हो, समाज में एक जगह हो, जब हमने ये कम रखी है तो नेचुरली उन पे इम्पैक्ट जो है इस एंग्जाइटी का, पीटीएसडी का या बाकी चीजों का है, वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। सही बात है। तो जैसा कि अभी दरक्षा जी कह रही थी, उसी में कड़ी जोड़ते हुए मैं ये कहूंगी कि व्हेन अ वुमन इज इम्पैक्टेड वी से कि उस पे असर हुआ, लेकिन जो क्रिमिनल है उसको हम कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज के जरिए, अपनी बातों के जरिए भी हम उसको उस पे कोई ब्लेम नहीं डरते। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं किसी के साथ रेप हो गया, हम कहते हैं इसकी इज्जत लूटी गई, तो असमत लूटी, असमत जरी हुई, तो जिसके साथ हुआ तो उसकी इज्जत नहीं जानी चाहिए ना, जिसने किया उसकी इज्जत जानी चाहिए, राइट? बिल्कुल। तो जो ये लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्शन है जो जबान में हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम अगर आइटम सॉन्ग्स देखें बॉलीवुड के, या इवन मैं यहाँ तक कहूंगी कि हम अगर अपने शादियों पे जो बजते हुए गाने हैं, तो वहां पे हम ये कहते हैं, मैं एक कश्मीरी गाने का यहाँ पे जिक्र करूंगी, हम कहते हैं मालस खरीदार है आओ, विच मीन्स कि आवर ब्राइड इज रेडी, आवर कमोडिटी इज रेडी एंड बायर इज कमिंग टू टेक हर, ही इज कमिंग टू बाई हर। तो जब आपने एक औरत को कमोडिटी समझा, और ये आजकल के जमाने की बात नहीं है, आप हिस्टोरिकली जाइए, अरस्तु के जमाने की भी बात है कि ये डिबेट्स होते थे, ग्रीक फिलॉसफी में ये डिबेट्स है, इवन रोमन फिलॉसफी में ये डिबेट्स है कि जो औरत है क्या वो एक कंप्लीट इंसान है, वो एक मुकम्मल इंसान है। जब ये कंफ्यूजन्स वहां से क्रिएट हुए तो ट्रैवल करते करते जाहिर सी बात है 21वीं सदी तक पहुंच ही गए। ऑल्दो अ लॉट ऑफ मिथ्स हैव बीन addressed, a lot of myths and concerns have been addressed कि आजकल की लड़की जो है वो एरोप्लेन भी चला रही है, आजकल की लड़की जो है वो हर शोबे में जिंदगी के मर्द के साथ शाना बशाना खड़ी है। सही है मुंतशा जी, हम जब बात करते हैं तो हम अपना अब नैरेटिव जो पेश करते हैं तो आज के दौर की लड़की के तौर पर हम उसको प्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि जब हम चाहे हम सेक्सुअल क्राइम्स की बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, या खवातीन के अगेंस्ट जितने भी क्राइम है उसकी बात जब हम करते हैं, कहीं पर भी, चाहे जम्मू कश्मीर में या फिर कहीं पर भी, वो मेजरली जो नोन लोग होते हैं, चाहे फैमिली से, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही जाने पहचाने करीबी लोग होते हैं, उनके जरिए अंजाम दिए जाते हैं वो क्राइम्स। और यही जम्मू कश्मीर में भी हमने देखने को मिलता है। कश्मीर में खास तौर से मैं बात करूंगी कि मेरी जितने भी लोगों से, जितनी लड़कियों से, खवातीन से बात हुई है इस मामले को लेकर के, तो ये कि विद इन देयर ओन सेफ स्पेस, जिसको हमें कहना चाहिए कि एक सेफ स्पेस, उसी में वो क्रिमिनल्स पाए जाते हैं। और फिर भी जो है वो बच्ची, वो लड़की या वो खवातीन, जो खातून है, वो उसके लिए कुछ कर नहीं पाती, वो अपने आप के बचाव के लिए कुछ कर नहीं पाती। एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज कि हम अपनी सोसाइटी को प्रेजेंट करते हैं पिरवर्च है, राइट? लेकिन क्या वाकई, क्या हमें इन चीजों को लेकर के इतना डिनाइल में रहना चाहिए दरख्शान? आई थिंक यही प्रॉब्लम की जो है फसाद, यही चीज है कि हाउ वी आर कंटिन्यूअसली इन अ डिनाइल मोड वेयर वी रिजेक्ट कि नहीं जी। हेलो जी दरख्शान कहें। Am I audible to you? एब्सोल्युटली, कंटिन्यू करिए दरख्शान, आपकी आवाज हम तक आ रही है। दरख्शान शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, विल यू प्लीज रिपीट इट? जी आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, कंटिन्यू कर लें। where we were, I was actually saying, हमने वुमेन को एक स्टेटस पे रेज कर दिया कि ये देवी है, फाइन, ये लक्ष्मी है घर की, बट यू नो शी इज एवरीथिंग इन एनी, अगर आप किसी रिलीजन में भी ये चीज देखेंगे, सो शी हैज बीन रेज्ड टू दैट डिवाइन स्टेटस। But when you go into the reality is different. You see there are feticides का मसला है, there is a female infanticide is there, dowry is there, I mean there are so many, and violence against women in their families. हम क्या कहते हैं, बाहर मत जाओ, बाहर खतरा है, ठीक है? किसी के साथ कोई खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो गया, एपिसोड हो गया, ये इस टाइम पे बाहर गई थी, फाइन, तो उसको दैट मीन्स बाहर सेफ नहीं है, शी इज सेफ, वी कंसिडर, हमारी साइकोलॉजी में ये है कि शी इज सेफ एट हर ओन प्लेस,
अपने घर में सेफ है, अपने भाइयों के पास, बहनों के पास, इन हर टुमारो इन हर हस्बैंड्स फैमिली। मगर जो अगर हम इन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखेंगे, इस पे एक इंडिपेंडेंट रिसर्च भी हो गया था 5 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्चुअली, सो वेर इट वाज फाउंड कि 2 different results were actually came out. So one was there is 60% and another was there is 85%. तो अगर अब हम इनका बीच का लेंगे, we'll go somewhere around 70-75% जो violence होता है that is inside the families. Absolutely, और ये हर जगह पर ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें मिलता है कि ज़्यादातर क्राइम जो है वो जो ख़वातीन के अगेंस्ट होता है वो उनके करीबी अपने जानने वालों के ज़रिए ही होता है। ऐसे में ये ध्यान देना कि अब जो सोशल फैब्रिक है हमारी सोसाइटी का वो किस हद तक ख़त्म हो चुका है, उसको एक्सेप्ट करना, जैसे कि मंतशा ने कहा कि उसको एक्सेप्ट करना पहली ज़रूरी चीज़ है, एंड उसके बाद जो है तमाम तर लेयर बाय लेयर जो है इस सिचुएशन को एड्रेस किया जा सकता है। वक्त की कमी है। मंतशा जी, दरख्शान, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।